वैसे तो मैंने इस चैनल पर फोन हैकिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोज को अपलोड कर रखा है और बहुत सारे तरीके भी मैंने बता रखे हैं, लेकिन उन सारे वीडियोज में जितने भी मैंने तरीके बताए हैं अब वो सारे के सारे ओल्ड हो चुके हैं। क्योंकि काफी सारे यूजर्स को ये पता है कि अगर हमारा फोन बार बार गर्म हो रहा है या फिर हमारे फोन का डाटा यूजेज काफी ज्यादा हो रहा है या फिर हमारा फोन बहुत ज्यादा लैग कर रहा है या फिर बहुत सारे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इस तरह की समस्या मेरे फोन में आ रही है, जैसे बैटरी जल्दी खत्म हो जाना या फिर हमारे फोन में जो स्क्रीन है ऑटोमेटिक ब्लिंक करना, कैमरा ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाना, तो ये सारे तरीके अब ओल्ड हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को ये बातें पता है। ठीक है, और यहां तक कि हैकर्स को भी पता है कि इन सारे तरीकों से अगर हम फोन हैक करते हैं तो यूजर्स को आसानी से पता चल जाएगा और वो अवेयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 8 ऐसे यूनिक मेथड के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और अगर इन सारे तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आपका फोन हैक हो जाता है या फिर टोटल के टोटल साइन एंड सिम्टम्स आपके फोन में देखने को मिल जाते हैं तो आपके फोन का जो पर्सनल डाटा है या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी है, फोटो वीडियो A to Z इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ लीक हो जाएगी। एक भी डाटा आपका पर्सनल नहीं रहेगा भाई, आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको उन्हीं सारे 8 यूनिक मेथड के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही आपको इससे कैसे बचना है। मान लीजिए अगर आपका फोन इन सारे तरीकों से हैक हो जाता है तो आपको अपने फोन को दोबारा से किस तरीके से सेव करना है, सिक्योर करना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इन सारे तरीकों से कभी भी आपका फोन हैक हो सकता है 1 मिनट के अंदर और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं साइन नंबर फर्स्ट की, और यह जो साइन है सिम्टम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके फोन के कॉल लॉग्स में कुछ ऐसे नंबर दिखते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, आपने उस नंबर को डायल ही नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी आपको कॉल लॉग्स में अननोन नंबर्स दिखाई देते हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट वाले जो है आपको कंप्लेंट करते हैं कि आपके नाम से मेरे को कुछ अजीब नंबर से कॉल आया, ठीक है, आपके नाम से, तो भाई आप समझ जाना कि आपका फोन हैक हो चुका है, आपका पूरा फोन कॉल हैक हो चुका है, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर इस तरह का साइन आपके फोन में देखने को मिल रहा है तो यह एक संकेत है कि शायद आपका फोन हैक हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखिए, जो एडवांस मालवेयर होते हैं वो छुपकर आपके मोबाइल फोन में, ठीक है, चलते हैं और आपका स्क्रीन, माइक्रोफोन, इसके अलावा कैमरा रिमोटली कंट्रोल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो जो एडवांस मालवेयर होता है हमारे फोन का माइक्रोफोन, कैमरा या और भी बहुत कुछ रिमोटली एक्सेस करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई इसके लिए आपको एक कोड सर्च करना है, मतलब एक कोड डायल करना है अपने फोन में। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी *#4636##, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आप एंड्रॉइड वाले हैं तो इस कोड को यूज कर सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं, ठीक है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है, बैकग्राउंड एक्टिविटी का एनालिसिस करना है। तो मैं आपको एंड्रॉइड फोन में प्रोसेस बता देता हूं। सिंपल इस कोड को मैं यहां पर इनपुट कर लेता हूं, सबसे पहले कॉपी, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको चालू करके दिखाता हूं, ठीक है ना। देखिए अब मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, आपको साइड में दिख रही होगी। डायल पैड आप ओपन कीजिए और कॉपी कीजिए। जैसे ही कॉपी करेंगे तो यहाँ पर फोन इंफॉर्मेशन, यूजेज स्टैटिस्टिक्स और वाईफाई इंफॉर्मेशन, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन जो है यूजेज स्टैटिस्टिक्स, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में कितना देर रन किया गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कल के डेट में सारा मुझे डिटेल्स दिख रहा है। ठीक है, ऊपर में देखिए YouTube लास्ट यूज मई 29, 2025, यूजेज टाइम 16 घंटा 30 मिनट 9 सेकेंड। तो यहाँ पर आप वन बाय वन करके सारे सॉफ्टवेयर के बारे में, मतलब सारे एप्लीकेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन को कितना देर यूज
किया गया है। जैसे एंड्रॉइड स्विच है, लास्ट यूज नेवर है, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया, यूजेज टाइम 00 बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप वन बाय वन करके चेक कर लीजिए, कहीं कोई अननोन एप्लीकेशन तो नहीं दिख रहा, अननोन सॉफ्टवेयर तो नहीं दिख रहा। जैसे देखिए मेटा ऐप इंस्टॉलर, मेटा ऐप मैनेजर, ऐसा करके कुछ ऐसा नाम भी नहीं दिख रहा है जो कि आपके फोन में ऑटोमेटिक रन हो रही है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा मालवेयर तो नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो बिना आपके परमिशन से, बिना आपके इजाजत से ऑटोमेटिक रन हो रही है आपके फोन में और आपका सारा चीज एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रही है। तो एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट साइन की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको कोई फ्रेंड्स ये बोले, आपका दोस्त ही या कोई आपके अगल बगल वाले ये बोले कि भाई तू अपना फोन दो, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो फोन है मेरे फिंगर से, मेरे फेस से अनलॉक हो जाएगा, मैं जादू दिखाऊंगा, ऐसा करके कुछ आपको बताया जाता है और आप उनके हाथ में अपना फोन देते हो और वाकई में वो अपना फिंगर से या फेस से आपके फोन को अनलॉक करता है, तो यह एक साइन है कि आपका फोन हैक हो चुका है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना फिंगर ऐड किए हुए हो या फिर आप अपना फेस आईडी वहां पर लगाए हुए हो और दूसरे के फेस आईडी से या फिंगर से आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। जब तक उस लॉक को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो भाई यह भी एक साइन है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट रीजन की बात करें, साइन की बात करें, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोन स्लो हो गया है बिना किसी विजुअल रीजन की, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है और आपका फोन स्लो हो गया ऑटोमेटिक सडनली, मतलब कल तक ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा से नॉर्मली चल रहा था, लेकिन आज सडनली इतना ज्यादा स्लो हो गया कि मन कर रहा है मोबाइल उठा करके फेंक दे या मोबाइल तोड़ फोड़ दे। तो यह भी एक साइन है। देखिए सिग्नल या फिर व्हाट्सएप में लिंक डिवाइस में अननोन सेशन का नाम शो हो रहा है, जबकि आपने लिंक कभी किया ही नहीं। लिंक डिवाइस में जाकर के या सिग्नल ऐप होते हैं वहां पर कभी आपने किसी अदर डिवाइस को लिंक ही नहीं किया और वहां पर शो हो रहा है, तो यह भी एक रीजन है कि आपका फोन हैक हो गया है। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको गजब का साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा और उस साइन को चेक करके आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि आपका फोन वाकई में हैक हुआ भी है या नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। देखिए अगर आपका मोबाइल फोन किसी फेक टावर से कनेक्ट हो जाता है तो आपको कभी भी स्पाई किया जा सकता है, मींस आपका जो कॉल है या एसएमएस है उसको स्पाई किया जा सकता है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो मोबाइल फोन है किसी फेक टावर से कनेक्ट हो चुका है? तो ऐसे में आपको डिटेक्ट करना है, कॉल अगर ड्रॉप से ज्यादा हो रहा है, मतलब कॉल पर आप बात कर रहे हैं वहां पर कभी आवाज आ रही है कभी नहीं आ रही है, या कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, ठीक है, या फिर बार बार नेटवर्क स्विच करता हो अनयूजुअल जगह पर, मतलब आप सही जगह पर है, ठीक है, लेकिन आपका जो कॉल का नेटवर्क है वो बार बार कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी बिल्कुल नहीं रहता, तुरंत के तुरंत, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आप प्रॉब्लम में हो, आपका फोन स्पाई किया जा रहा है। तो यह भी एक साइन है। अगर फेक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो आपको इस तरह की समस्या फोन में देखने को जरूर से जरूर मिलेगी और यह एक साइन है कि आपका फोन हैक हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट साइन की बात करें तो अगर आपके फोन में डेवलपर मोड ऑन हो गया है, जिसको आप डेवलपर ऑप्शन भी कहते हैं, अगर वो ऑन हो गया है बिना आपके इजाजत से या फिर आपको पता नहीं है कि डेवलपर ऑप्शन कब ऑन हुआ और वो ऑन हो चुका है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका फोन हैक हो चुका है। क्योंकि डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद यूएसबी डिबगिंग इनेबल्ड हो जाता है या फिर सिस्टम लॉग्स किसी को भेजा जा रहा हो बैकग्राउंड में। क्योंकि देखिए जब आप उसको इनेबल करेंगे तो वहां पर यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन मिलता है और वह इनेबल हो चुका है, तो आपके फोन से इधर उधर से कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है और यह भी एक साइन है कि आपके बिना जाने आपके फोन में यह ऑप्शन इनेबल हुआ तो हुआ कैसे, और अगर हुआ है तो आपका फोन हैक हो गया है, मतलब रिमोटली आपके फोन को कोई एक्सेस कर रहा है और आपके फोन में ये सारे ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। देखिए कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो आपके फोन में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और उसे हाइड कर दिए जाते हैं, और वो एप्लीकेशन क्या करती है, आपके फोन की एक्सेसिबिलिटी जो फीचर होती है उसको इनेबल कर लेती है, मतलब कि उसको ऑन करके, और ये पता करती है कि आपका की स्ट्रोक्स, मतलब आप कीवर्ड के जरिए क्या क्या टाइप करते हैं अपने फोन में, या फिर आप स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें, या फिर आपका और भी बहुत कुछ जैसे कंटेंट वगैरह क्या चीजें सर्च करते हैं, क्या चीजें देखते हैं, ये सब कुछ वो एप्लीकेशन चेक करती रहती है एक्सेसिबिलिटी फीचर को इनेबल करके। तो ऐसे में वहां पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, क्योंकि आप कई बार अपने फोन में अपना यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड भी इंटरनेट बैंकिंग का डालते हैं, या कभी फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप भी ओपन करते हैं, या किसी से वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, और किसी से पर्सनल बातें भी करते हैं। तो ऐसे में आपका सारा डाटा A to Z इंफॉर्मेशन
लीक हो जाएगा, शेयर हो जाएगा दूसरों के पास। तो ऐसे में आप किस तरीके से चेक करेंगे कि कौन सा ऐप है जो आपके एक्सेसिबिलिटी फीचर को इनेबल कर रखा है, ठीक है, और की स्ट्रोक्स वगैरह या स्क्रीन कंटेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए आपको सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी फीचर में जाना है, इंस्टॉल्ड सर्विस पर क्लिक करना है, उसके बाद कोई अननोन ऐप दिखे तो उसको फटाफट अनइंस्टॉल कर देना है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो भाई ये जो पॉइंट है, साइन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए वो आपके फोन में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम करेंगे, आपके फोन में ज्यादा सेटिंग्स में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है, या ओटीपी आपके से शेयर नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। एक काम करेंगे कि आपका जो गूगल अकाउंट है या आई क्लाउड अकाउंट होता है उसी को वो हैक कर लेंगे, ठीक है। हैक करने के बाद जब आपके गूगल अकाउंट को ही हैक कर लिया गया या आई क्लाउड अकाउंट को ही हैक कर लिया गया, तो आपका जो गूगल अकाउंट है कई सारी जगहों पर लॉगिन रहता है, काफी सारे पर्सनल एप्लीकेशन में भी लॉगिन रहता है, या आपके बैंक अकाउंट में भी लॉगिन रहता है, या आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है वहां पर भी लॉगिन रहता है, और आपके गूगल अकाउंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन सेव भी रहता है, डाटा आप बैकअप करते रहते हैं वहां पर। तो वैसे में क्या होगा कि अगर आपका गूगल अकाउंट या आई क्लाउड अकाउंट एक्टिव जो अकाउंट होता है वो हैक हो जाएगा, तो आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, शेयर हो जाएगा आपके जीमेल अकाउंट के जरिए। आपके फोन में सेटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं किया गया, आपके फोन में ऐप इंस्टॉल नहीं किया गया, सिर्फ जीमेल अकाउंट के जरिए सारा डाटा शेयर हो जाएगा, लीक हो जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि मेरा जो गूगल अकाउंट है वो हैक है या नहीं? तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है कि अगर आपका गूगल अकाउंट आपके डिवाइस के अलावा किसी और डिवाइस में लॉगिन हो रखा है तो फिर आप समझ जाना आपका फोन हैक हो चुका है, आपका गूगल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम्स ये है कि अगर आपका जो गूगल ड्राइव है, ठीक है, या फिर आई क्लाउड अकाउंट है, वहां पर कोई सस्पिशियस डाउनलोड देखने को मिलता है, मतलब ड्राइव बैकअप में सस्पिशियस डाउनलोड या फिर एक्टिविटी देखने को मिलता है, आपने कुछ ऐसा फाइल्स डाउनलोड किया ही नहीं अपने आई क्लाउड अकाउंट में या गूगल ड्राइव अकाउंट में, लेकिन वो डाउनलोड हो रखा है, या कोई ऐसा एक्टिविटी देखने को मिलता है जो आपने नहीं किया उसके बावजूद भी हो रखा है, तो यह भी एक मेन साइन है, सिम्टम्स है कि आपका फोन हैक हो चुका है, दूर बैठे आपके फोन को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो भाई आज मैंने 8 तरीकों के बारे में बताया और ये सारे के सारे तरीके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इन सारे तरीकों के बारे में जानते थे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इन सारे तरीकों में से कौन सा मेथड आपको पता था और कौन सा मेथड आप लोग नहीं जानते थे। लेकिन वाकई में अगर इन सारे तरीकों से आपका फोन हैक हो जाता है तो आपके फोन में कुछ भी नहीं बचेगा, सारा इंफॉर्मेशन, सारा डाटा, सारा फोटोज और वीडियोज, आपका सारा अकाउंट हैक हो जाएगा। यहां तक कि आप फोन पर किससे क्या बातें करते हैं, कब बातें करते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन हैकर्स को मिलता रहेगा। तो आप फटाफट इन सारे सिम्टम्स को चेक कर लीजिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मेरे को पता चल चुका है कि मेरा फोन हैक हो गया, तो अब ऐसे में करना क्या है? ठीक है, तो लास्ट उपाय आपको करना है, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने फोन में चालू कर लेता हूं ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। देखिए यहाँ पर मेरे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है और स्क्रीन दिख भी रही होगी आपको। सिंपल आपको करना क्या होगा, सेटिंग्स को ओपन करना है अपने फोन में और यहाँ पर आपको करना है फैक्ट्री रीसेट सर्च, या सिर्फ आप रीसेट भी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए आ चुका है इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, ऐसा करके ऑप्शन आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कीजिएगा, रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट ऐप प्रेफरेंस, ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिले तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा। आप इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट इसमें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए और इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब अपना लॉक स्क्रीन लॉक डालिए, कंफर्म कीजिए, तो आपका जो डाटा है, मतलब आपका जो फोन है वो फुल्ली रीसेट हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि आपके फोन में जो भी पर्सनल डाटा होंगे या कुछ भी होंगे वो सारे के सारे डिलीट तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके फोन में कोई अनवांटेड फाइल से डाउनलोड कर दिया गया होगा, एपीके डाउनलोड कर दिया गया होगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया गया होगा या कुछ भी कर दिया गया होगा, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और आप दोबारा से सेफ हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे। अपना अकाउंट का पासवर्ड सही तरीके से नया बना लीजिएगा, सेटअप कर लीजिएगा सही तरीके से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्त इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कॉमेंट कर दीजिए।